नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शॉर्ट हैंड गुरुजी पे। आज का जो डिक्टेशन है वो फिर से संपादकीय डिक्टेशन है। और आप लोग सभी जानते हैं कि संपादकीय जो डिक्टेशन होता है वो किसी भी स्टेनोग्राफर के स्किल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। खासकर जैसे अभी यूपीएसआई की स्किल होने वाली है तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सभी लोग लिख सकते हैं। ये 5 मिनट का डिक्टेशन रहेगा, 80 शब्द प्रति मिनट इसकी गति रहेगी और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगी। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन को। आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो बी रेडी, स्टार्ट। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में यह आशा की जा सकती है कि दोनों सदनों में हंगामा और शोर शराबा नहीं होगा। इस आशा का एक कारण तो यह है कि बजट सत्र के पहले चरण में विपक्ष ने संयम का परिचय देते हुए हंगामा करने के बजाय विभिन्न मुद्दों पर बहस करना पसंद किया था। और दूसरा यह कि 5 में से 4 राज्यों में विपक्षी दलों को पराजय का सामना करना पड़ा है। स्पष्ट है कि पंजाब में शानदार जीत के कारण आम आदमी पार्टी तो उत्साहित होगी, लेकिन कांग्रेस समेत शेष विपक्षी दल मायूस होंगे। संसद में यह मायूसी खींच में तब्दील होती हुई नहीं दिखनी चाहिए। विपक्ष को इसका आभास होना चाहिए कि संसद के शीतकालीन सत्र में व्यर्थ में हंगामा करने से उसे कुछ हासिल नहीं हुआ था। यह किसी से छिपा नहीं कि उस दौरान वह संसद को चलने भी नहीं दे रहा था और ऐसे आरोप भी लगा रहा था कि सरकार उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। उसके इस रवैये से देश को यही संदेश गया था कि विपक्षी दल संसद में अपने दायित्वों का निर्वहन करने के मामले में गंभीर नहीं। विपक्ष को यह भी याद रहे तो बेहतर कि उसने जिस तथाकथित किसान आंदोलन को हवा दी उसका 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कहीं कोई असर नहीं दिखा। उल्टे जनता ने उस कांग्रेस को कड़ा सबक सिखाया जो इस आंदोलन के पक्ष में खुलकर खड़ी हुई थी। पंजाब में तो वे किसान नेता भी बुरी तरह पराजित हुए जो चुनाव मैदान में उतरे थे। संसद राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर चर्चा का मंच है। यहाँ यही काम होना चाहिए और वह भी पूरी गंभीरता के साथ। गंभीरता का यह अभाव न केवल समय की बर्बादी का कारण बनता है बल्कि जनता को निराश करने का भी काम करता है। निस्संदेह सदन चलाना सत्ता पक्ष का दायित्व है, लेकिन वह अपने इस दायित्व की पूर्ति तभी कर सकता है जब विपक्ष हंगामा करने की जिद ना पकड़े। राज्यसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि वह महंगाई
बेरोजगारी के साथ ही यूक्रेन में फंसे छात्रों का मुद्दा उठाएंगे। क्या वह इससे अवगत नहीं कि वहां फंसे छात्रों को सुरक्षित स्वदेश ले आया गया है? जो भी हो, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि विपक्ष कई बार विरोध के लिए विरोध वाली राजनीति की राह पर चलते दिखता है। वह समस्याओं को तो गिनाता है, लेकिन यह बताने से इनकार करता है कि उनका समाधान कैसे हो सकता है। स्टॉप। दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।